हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे तो ये खालिस्तान का मुद्दा आप लेके देखेंगे उठा है और फिर यूएस और इंडिया में थोड़ा तनाव बढ़ते हुए दिख रहा है यहाँ पे। मतलब अभी उच्च स्तरीय देखेंगे कि कमेटी गठित कर दी गई है यहाँ पे। अजीत डोभाल जी इसके फिर देखेंगे यही इसको देख रहे हैं। तो अजीत डोभाल आप देखेंगे तो स्पाई हैं, समझिए स्पाई मतलब पूरा जो हमारा रॉ का काम करने का तरीका होता है। स्पाई मतलब आप समझिए कि जो मतलब पूरी तरह से जो गुप्तचर होते हैं, खुफिया विभाग मतलब देखेंगे आप काम करता है, तो उसको ओवरऑल देखने का काम यहाँ पे कौन करता है? तो अजीत डोभाल जी जो सर हैं वो करते हैं। और यहाँ पे अभी हुई क्या है, तो गुरपंत सिंह जो देखेंगे पन्नू है, ये खालिस्तानी टेररिस्ट है, वहाँ पे यूएस में रहता है। वहाँ से आप देखेंगे तरह तरह की धमकियाँ देता है, हिंदू कनाडा छोड़ दें, ये छोड़ दें, वो छोड़ दें, इस प्लेन को हम क्रैश करा देंगे, जो स्टेडियम में मैच हो रहा है उसको उड़ा देंगे, ये वो करते रहता है। लेकिन देखेंगे यूएस को कोई फ़र्क वहाँ पे नहीं पड़ता है, और यूएस को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है यहाँ पे। और फिर आप देखेंगे मतलब तरह-तरह की वो चीज़ें, खालिस्तानी मेमोरेंडम है तो उसको कराने की बात करता है वहाँ पे सभी चीज़ें। और यूएपीए के तहत आप देखेंगे तो उसको टेररिस्ट घोषित कर रखा है भारत ने। लेकिन वहाँ पे आप देखेंगे तो टेररिस्ट के मतलब ये डबल रवैया यहाँ पे आप देख सकते हैं यूएस का। वहाँ पे कोई कार्रवाई करने की बात नहीं की जाती है वहाँ पे। और फिर अभी हुआ क्या है यहाँ पे, एक आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे कि निखिल गुप्ता नाम का एक व्यक्ति है, जो समझिए कि गुजरात वाले इलाकों में ऐसा बोला जा रहा है वो रहते थे। फिर वहाँ पे इन पे दो तरह के देखेंगे बात यहाँ पे सामने आ रही है। एक तो बोला जा रहा है मतलब गुजरात पुलिस ने देखा तो उसमें कोई भी इन पे ऐसा चार्ज नहीं है कि ये क्रिमिनल हो चाहे कुछ भी हो। और एक में ऐसा भी बताया जा रहा है कि इन पे एक ड्रग्स का मामला था। तो जो एजेंट थे, भारतीय एजेंट देखेंगे रॉ के, तो उन्होंने इसको भेजा, वहाँ पे भेजेंगे यूएस में भेजा। और वहाँ पे किसी भी समझिए कि जो शूटर होते हैं उनको, शूटर को पैसा देके वहाँ पे निज्जर को मरवाने के लिए। और जो शूटर इन्होंने ढूँढा तो $1 लाख में ऐसा बताया जा रहा है कि शूटर इन्होंने ढूँढा था। और वो जो शूटर था समझिए, तो वो शूटर जो सीआईए होता है, मतलब जो अमेरिकन खुफिया एजेंसी है, तो उसी का एजेंट था। उसी से ये बात कर रहे थे बहुत दिनों से। जो कि ये पूरी तरह से जो ये कहानी है बिल्कुल मनगढ़ंत कहानी, उन्होंने तोते मैना का जैसा कहानी होता है वैसा बना दिया है यूएस ने। और इसके पीछे मतलब कारण क्या है ये भी बताया गया है कि यूएस चाहता क्या है। तो जो फॉरेन मतलब डिप्लोमेसी होती है समझिए, उसमें जो आपको सिंपल सा मुद्दा दिखता है वैसा होता नहीं है आपको। जैसे कतर देखेंगे कि भारतीय 8 जो नौसैनिक थे उनको फांसी की सज़ा दे दिया वहाँ पे। तो मैंने उसमें भी आपको बताया था कि कतर चाहता क्या है वहाँ पे। तो कतर चाहता था देखेंगे इज़राइल से पे दबाव बनाए भारत, जो युद्ध है समझिए, युद्ध रुकवाने के लिए भारत जो है ये इज़राइल पे दबाव बनाए। इसके लिए फिर देखेंगे इज़राइल का ही वहाँ पे नाम लेके कि इज़राइल को ही ये सब डाटा दे रहे थे और वहाँ पे ये फांसी की सज़ा सुनाता है। तो वैसे ही सेम होता है। फिर देखेंगे जो निज्जर की मृत्यु हुई थी तो इसमें बताया जा रहा है जो निखिल गुप्ता थे, तो अब इसमें ये भी नहीं है कि गुरपंत सिंह जो पन्नू है इसके मारने का बात कोई क्लियर हो रहा था, बात कोई क्लियर नहीं हो रहा था यहाँ पे। फिर भी आप देखेंगे उसका नाम लगाया गया है कि निज्जर को मारने का। इसमें एक बार भी पन्नू की बात नहीं हुई है। जो निज्जर की मौत हुई थी देखेंगे तो इसमें ऐसा बताया जा रहा है कि जो निखिल गुप्ता थे तो इन्होंने बात किया है जो निज्जर का करीबी है, तो उसके मारने का यहाँ पे बात हुआ है, मारने का बात हुआ है। तो इन्होंने मतलब सीआईए के जो एजेंट हैं तो उन्होंने बताया है कि तो ये पन्नू की मृत्यु की है। और इसमें भारतीय जो दूतावास हैं एक बार भी वहाँ पे इनको नहीं बताया गया है किसी भी खबर के बारे में, कैसे-कैसे ये चीज़ें हुई हैं। सीधे वहाँ पे कोर्ट में फाइल मतलब जो केस है वो चलने लगी हैं, तो यहाँ पे नहीं बताया गया है। लेकिन अब मतलब दूतावास से बात उठा तो फिर इंडिया ने एक कमेटी भी, उच्च स्तरीय कमेटी बना दी है। और कमेटी बना के यहाँ पे जाँच चल रही है। तो टेरर एंगल से भी जाँच इसकी हो रही है। और फिर देखेंगे भारतीय एजेंट इन्वॉल्व हैं कि नहीं। डायरेक्टली एजेंट तो इन्वॉल्व नहीं है, आपको देखने को मिलेगा। तो ये समझिए जो निखिल गुप्ता है तो ये कोई एजेंट वेजेंट नहीं था, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि ये भारतीय जो रॉ के एजेंट है तो इनके संपर्क में था और उन्हीं के कहने पे सारी चीज़ें कर रहा था। वहाँ पे मार के फ़ोटो भी भेजा गया था। जो निज्जर की मृत्यु देखेंगे कनाडा में हुई थी, और कनाडा भी यहाँ पे अब कूद के बोलने लगा है कि जो मैं बोल रहा था उस टाइम तो कोई नहीं सुन रहा था, अभी ये आ भी गया देखिए। तो ये सब चीज़ें होने लगी हैं, कनाडा भी अब बोलने लगा है, पूरे वर्ल्ड में बात होने लगा है। लेकिन समझिए अब इसके पीछे कारण क्या है? अब कोई भी देखेंगे इंटेलिजेंस एजेंसी काम करती है तो ऐसे तो बेवकूफ़ों जैसा काम नहीं करेगी कि आपको व्हाट्सएप से चीज़ें भेजे, कॉन्टैक्ट में रहे, ऐसे बिल्कुल काम नहीं होता है जैसा इन्होंने मनगढ़ंत कहानी बनाया है। तो पब्लिक देखेंगे तो पब्लिक को वैसे भी समझिए कि भीतर की चीज़ें वैसे भी पता नहीं चलती है। तो इसमें एंगल देखना पड़ेगा कि एंगल क्या है आपको। तो बहुत सारे एंगल बताए गए हैं कि क्यों ये इसी टाइम पे देखेंगे कि मुद्दा उठाया गया है। देखेंगे भारतीय जो समझिए नौसेना के जो सैनिक थे, पूर्व सैनिक, तो उसी टाइम क्यों उठाया गया था जब इज़राइल से युद्ध चल रहा था। अभी देखेंगे मुद्दा दब गया, उसके पहले भी मुद्दा दबा हुआ था। वैसे ही सेम चीज़ें आप देखेंगे तो ये बात अभी बताया जा रहा है कि ये समझिए कि मार्च, अप्रैल, मई, जून उस टाइम की है ये कहानी। लेकिन अभी आप देखेंगे दिसंबर में ये पूरा मुद्दा उठाया जा रहा है। तो क्यों उठाया जा रहा है? अब इसमें क्या है, अजीत डोभाल पे देखेंगे वो नकेल कसना चाहते हैं, या फिर आप देखेंगे कि मोदी सरकार पे कोई ऐसा प्लानिंग है कि मतलब कुछ करना चाहते हैं जो यूएस है।
मतलब दबाव बनाना चाहते हैं, इसमें सारी चीज़ें डिस्कस की गई हैं। तो आपको देखने को मिलेगा तो इसमें पहले ही बता दिया गया है कि आखिर में ये सब चीज़ें क्यों हो रही है अभी। तो पहले ऐसा नहीं है कि पहले नहीं हुए, जो इनके एजेंट होते हैं देखेंगे सीआईए के एजेंट, तो ये पूरी तरह से खुल्लम-खुल्ला काम करते हैं किसी भी देश में। और अब ये क्या चाहते हैं यूएस वाले कि भारतीय जितने भी रॉक एजेंट हैं और सभी एजेंट हैं तो इन पे लगाम लगाया जाए। पहले भी आप देखेंगे तो मतलब एक कहानी हुई थी, आप देखेंगे इंदिरा गांधी सरकार के टाइम में, तो उसमें हो क्या रहा था, जो मंत्रिमंडल की बैठक होती थी तो उसमें पहले ही जो बातें होती थी तो सीआईए एजेंट जो इंडिया में काम कर रहे थे 1 घंटे में ही उनको पता चल जाती थी कि मंत्रिमंडल की बैठक में क्या चीज़ें हुई हैं, वो सब चीज़ें पता चल जाती थी उनको। तो यहाँ पे इंदिरा गांधी मैडम जो थी तो वो बिल्कुल देखेंगे तो वहाँ पे उनको जोकर बनाने का काम करती थी। करती क्या थी, वहाँ पे फैसला तो मंत्रिमंडल में कुछ लिया जाता था लेकिन काम उसके उल्टा किया जाता था। वहाँ पे बेवकूफ़ बनाया जाता था, वहाँ पे ये भी देखेंगे। वैसे ही सेम अभी देखेंगे मोदी सरकार भी अभी देखेंगे कुछ तो करेगी ही वहाँ पे। तो ये अभी जो कमेटी बनाई गई है तो कमेटी के तहत भी देखेंगे कि वहाँ पे कुछ ऐसा मतलब वहाँ पे लाया जाएगा चीज़ें जो कि बिल्कुल वहाँ से मैच नहीं करेगी, ये भी है। और मैच वैसे भी आप देखेंगे तो ये कहानी मनगढ़ंत है, तो इसके पीछे कारण क्या बताया गया है, तो अभी आप देखेंगे क्वाड जो है, क्वाड मीटिंग और क्वाड इनका देखेंगे तो इसमें जापान है, फिर यूएस है, फिर ऑस्ट्रेलिया और इंडिया है देखेंगे क्वाड में है। और क्वाड पूरी तरह से हिंद महासागर को क्या चाहता है कि खुले आवाजाही की प्रक्रिया हो सके, वैसे भी चीन को बताया जाता है घेरने का चीज़ें हो सके। तो इसमें यूएस चाहता है कि ये हमारे रिलेशन खराब ना हो, लेकिन मतलब इंडिया पे हमेशा दबाव बना के रखा जाए देखेंगे। तो दबाव भी बना के रखा जाए इसके लिए। तो अब हुआ क्या है यहाँ पे जो मैंने अभी बताया, तो अब यहाँ पे रूस देखेंगे, रूस की एंट्री होती है। रूस हिंद महासागर वाले इलाकों में अभी यहाँ पे देखेंगे तो युद्ध अभ्यास भी हुआ था नौसेना का, यहाँ पे समझिए म्यांमार आया था, फिर वहाँ पे बांग्लादेश और इंडिया, फिर देखेंगे रूस, युद्ध अभ्यास भी हुआ था और नौसेना जो है रूस की यहाँ पे हिंद महासागर में गश्ती कर रही थी। तो अब यूएस को क्या लग रहा था कि एक छत्र राज्य उसका हो जाएगा यहाँ पे, क्वाड मीटिंग मतलब क्वाड को साथ में लाया है तो एक छत्र राज्य हो जाएगा, हिंद महासागर वाले में जो चीज़ें चाहेगा वो कर सकेगा। लेकिन इंडिया क्या कराता है, यहाँ पे रूस की एंट्री करा देता है, रूस की एंट्री करा देता है, जिसके वजह से यूएस पूरी तरह से देखेंगे खपा है। और खपा है तो फिर ये लोग यहाँ पे क्या चाहते हैं, इस मामले के तहत भारत को घेरना चाहते हैं, ये इसमें पूरी तरह से बताया गया है। अभी आप देख भी सकते हैं सर्च करके कहीं भी, तो भारत म्यांमार, चाहे मैं पीपीटी लगा भी दिया हूँ आपको, भारत म्यांमार और बांग्लादेश और फिर जो रूस की समझिए नौसेना है, तो यहाँ पे युद्ध अभ्यास भी की है और यहाँ पे अब गश्ती भी कर रही है। तो इससे पूरी तरह से देखेंगे यूएस खफा है, और खफा है तो समझिए ये पूरी तरह से ठीकरा फोड़ रहा है भारत पे और दबाव बनाने की कोशिश यहाँ पे कर रहा है। और ये भी कारण देखेंगे तो कभी भी देखेंगे किसी भी देश का समझिए जब मतलब वैल्यू बढ़ने लगता है, वैल्यू बढ़ने लगता है तो सबसे इम्पोर्टेंट रोल इसमें कौन सा प्ले करता है, तो कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसी ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। वही देखेंगे इम्पोर्टेंट डाटा देती है किसी भी देश को, जो बाहर में देखेंगे साजिशें रची जाती है किसी देश के खिलाफ समझिए उसको पर्दाफाश करती है, फिर उसके अगेंस्ट में देखेंगे उसके काट में काम किया जाता है। तो इन सब के वजह से देखेंगे अब ये पूरी तरह से जो जैसे-जैसे भारत की कद बढ़ते जा रही है, फिर रॉ का देखेंगे काम करने का तरीका बिल्कुल चेंज हो गया है। रॉ पूरे देखेंगे अग्रेसिव मोड में काम कर रही है, तो इस पे भी ये लोग लगाम लगाना चाहते हैं। जो यूएस हैं, चाहे जितने भी कंट्री हैं जो पहले से ही मेज पे बैठे हुए हैं डेवलप कंट्री के, जो इनके ही मन से देखेंगे पूरे वर्ल्ड में फैसले लिए जाते हैं, तो अब यहाँ पे भारत भी देखेंगे घुसते जा रहा है। भारत भी पहले, और ऐसा चाइना के साथ भी हो चुका है देखेंगे, चाइना पे भी बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए गए वहाँ पे कि खुफिया एजेंसी इकट्ठा करता है, इकट्ठा करके अपने देश में ले जाता है, प्रोडक्ट बनाता है। कितने एजेंट को वहाँ पे सस्पेंड किया गया, गिरफ्तार किया गया। वही सब चीज़ें अब जैसे-जैसे इंडिया का कद देखेंगे धीरे-धीरे बढ़ते जा रहा है, तो इंडिया के साथ भी हो रहा है ये सब देखेंगे। एजेंटों के खिलाफ में ये सब बातें की जा रही हैं यहाँ पे, अब देखेंगे केस की जा रही हैं, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, ताकि मतलब जो एजेंट हैं वो समझिए एग्रेसिव होके काम ना कर सके। अगर आपको समझिए एजेंट को गिरफ्तार किया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, वाशिंगटन और लंदन से देखेंगे जो उच्च स्तरीय हमारे राजनयिक हैं उनको मतलब समझिए कि हटा भी दिया गया है। भारत ने खुद हटाया है, उसने नहीं हटाया। लेकिन जो कनाडा में हुआ था तो कनाडा खुद हटा दिया था, वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे देश छोड़ने का आदेश दे दिया था। तो ये सब की जाती है ताकि एजेंट सही से काम ना कर सके। तो सही से काम नहीं करेंगे, खुफिया देखेंगे जानकारी नहीं इकट्ठा कर पाएँगे, तो कोई भी देश उतना तेज़ में नहीं मतलब फॉरेन पॉलिसी में काम कर पाता है। तो ये सब भी ये लोग रोकना चाहते हैं, जो कि पहले से मेज़ पे बैठे हैं डेवलप कंट्री, अब चाहते हैं सब चीज़ें मेरे अनुसार ही हो। तो वही सब चीज़ें हैं, ये सब बताई गई हैं। तो यूएस क्या चाहता है कि चीन को लेके मतलब भारत सपोर्ट भी करे और इसको बढ़ने भी ना दिया जाए, और हम इस पे दबाव भी बना के रखें, रूस का भी सपोर्ट ना करें वहाँ पे, जो कि रूस हमारा हमेशा से दोस्त रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो ये मतलब पहले भी बताया जा चुका है। अमेरिका के बारे में एक कोर्स भी है देखेंगे, तो अमेरिका की समझिए कि दोस्ती तो खतरनाक है ही, दुश्मनी सब जानलेवा साबित होती है, ये भी बताया गया है। तो दोस्ती ज़्यादा इससे अच्छी है नहीं, इसीलिए हम देखेंगे अपने रिलेशन को
बैलेंस में करके चलते हैं। अभी देखेंगे ऐसा नहीं है कि हिंद महासागर में पूरी पॉलिसी है तो इनको ही सौंप दे, क्योंकि यहाँ पे पूरी तरह से मनमानी करने लगेगा ये देखेंगे। तो कुछ दिन पहले आप देखेंगे तो जो मतलब एक समझिए समुद्री मील का कॉन्सेप्ट होता है, 200 नॉटिकल मील तक आप नहीं आ सकते, उससे भी आगे आप देखेंगे तो अपना ही टेरिटरी माना जाता है, उसमें इकोनॉमी काम कर सकते हैं। फिर सेना का देखेंगे कुछ बटा होता है, तो उसमें क्या है भारतीय इलाकों में देखेंगे बिना पूछे यूएस नौसेना आके घुस के फिर वहां से चली जाती है। तो इसको लेके भी मुद्दा यहाँ पे गर्म था। तो समझिए मतलब ये बात नहीं मानते हैं। तो ये मतलब इंडिया क्या चाहता है कि पूरी तरह से खुला इनको ही ना छोड़ दिया जाए कि यूएस ही पूरी तरह से इन इलाकों में कब्जे कर ले। तो इसलिए हम देखेंगे रूस को भी एंट्री देते हैं। तो इसको अब ये सब चीज़ें पसंद नहीं आ रही हैं, पसंद नहीं आ रही हैं, तो ये सब धंधा कर रहा है समझिए, मतलब कि ये सब नाटक यहाँ पे कर रहा है। तो ये कहानी बिल्कुल मनगढ़ंत है और देखेंगे इसमें भी कुछ नहीं होगा, ये दबाव ही बनाएगा। और फॉरेन पॉलिसी में समझिए हमेशा बार्गेनिंग ही होती है, एक के बदले दूसरा चीज़ दिया जाता है। तो ये पूरा टॉपिक था जो मैंने आपको बताया। ओके गाइस, थैंक यू और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक।